साथियों, जय मूल्यवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय। बिहार के नतीजे आ गए और मैंने कहा भी था कि जब तक ईवीएम है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। और शायद तेजस्वी यादव ने सही निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी लोग इस्तीफ़ा देंगे, आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज अगर इस्तीफ़ा दे देते हो, आज अगर बीजेपी के आरएसएस और कांग्रेस के विरोध में खड़े हो जाते हो, तो शायद आने वाले दिन रोज़ मरने से अच्छा है एक बार मरना ही अच्छा है। किसी के समझ में नहीं आ रहा है, मशीन का खेल है। साथियों, बहुजन के जितने भी नेता लोग हैं, आज उनके समझ में आएगा, लालच में आके और चुनाव लड़े, ईवीएम पे भरोसा किए। ईवीएम भरोसे की चीज़ नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी भी मौका है, अगर इस चीज़ पे आप लोग जो ईवीएम मशीन से वोट हुआ है उसकी गिनती करवाई गई, अगर चोरी पकड़नी है तो वीवीपैट मशीन जो लगी थी उसकी भी गिनती पूरी होनी चाहिए ना, दोनों का मिलान होना चाहिए। उसका भी मिलान अगर करवाते तो कुछ समझ में आता। क्यों कि जो ट्रक भर के पेटियां पकड़ी गई, कुछ पेटी खाली मिली हैं, जो ट्रक भर भर के पूरे एक मैंने वीडियो देखा है वहाँ का कि पूरा पेटी, जितने भी ट्रक में, पूरे ट्रक में भरा हुआ पेटी खाली था। साहब, वो खाली पेटी थी तो ईवीएम की ही, तो ईवीएम मशीन कहाँ गई? यानी कि पहले से मशीन सेट होके जो 19 लाख मशीन चोरी हुई है उसके ऊपर क्यों किसी का ध्यान नहीं जाता? 19 लाख मशीन गई कहाँ? क्यों नहीं किसी के संज्ञान में वो चीज़ आता है? वो चीज़ के ऊपर तो आप लोग को पूछना चाहिए, सवाल करने चाहिए। आप लोग के समझ में नहीं आता है। आज सरकार जिस तरीके से चाह रही है वैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बना दे रही है। कहीं दंगे करवा देते हैं, कहीं बम विस्फोट हो जाता है, कहीं ब्लास्ट करवाया जाता है। इन सब चीज़ों को समझना है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो, जिस दिन बम ब्लास्ट वहाँ पे दिल्ली में हुआ, ब्लास्ट हुआ है, जो भी ब्लास्ट हुआ वहाँ पे, तो करवाया गया है। कहाँ है उसकी जांच? कहाँ है? अभी यहाँ पे सब भूल गए। जो लोग शहीद हुए तो हो गए, उनकी कोई गिनती नहीं है, कहीं पे भी गिनती नहीं है। कौन करेगा गिनती? आप लोग तो सब बिजी हो गए। जितने भी सबकी निगाहें जो है वहाँ पे लगी हुई थी। वोटिंग के टाइम में तो वहाँ पे निगाहें थी, वहाँ से आप लोगों का ध्यान भटका के दिल्ली में लाया गया, और दिल्ली का दिमाग सबका डाइवर्ट होने से वहाँ पे उन्होंने अपने ईवीएम का सेटिंग कर ली है। जो खाली ट्रक पकड़े गए वो सब सेटिंग की खाली वो पेटियाँ पकड़ी गई हैं ट्रक भर के, और हो गया खेल। जहाँ पे बीजेपी को 2022 से उत्तर प्रदेश से खेल चालू हुआ था कि लोग उन्हें दौड़ाते थे, गली में आने नहीं देते थे, एरिया में आने नहीं देते थे, और वहाँ बहुमत से जीत के आ रहे हैं। इतने भारी बहुमत से आ रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पिछले 2024-23 के बीच में जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, उनके एमएलएस को, उनके वोटरों को मारा गया, वोटिंग नहीं देने दिया गया। बिहार में इतना हुआ, तो ये सब क्या हो रहा है? आप लोग पहले क्यों नहीं बहिष्कार करते हो? क्यों इंतज़ार करते हो? जब तक आप लोग ऐसा कोई निर्णय नहीं लोगे, ठोस कदम नहीं उठाओगे, तब तक यही होते रहेगा। आने वाले दिनों में चुनाव का आप लोगों का प्रक्रिया ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो SIR लाए हुए हैं वो क्या चीज़ है? क्यों ये चीज़? उसी में लोगों को बहका देते हैं। हम ही लोग मूल निवासी हैं और विदेशी लोग हमसे ही हमारा प्रमाण मांगते हैं। जो विदेशी हैं, DNA से विदेशी हैं, उन्हीं लोगों के कानून से आप लोग फंस रहे हो। बहुजन, हमारे जितने भी नेता हैं सबके सब फंस रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, दोनों एक ही हैं साहब। क्यों आप लोग ध्यान नहीं देते हो? उन्हीं के कानून बनाए हुए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो स्लो पॉइजन थे, फास्ट पॉइजन है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों को संज्ञान में लाना चाहिए। माननीय वामन मेश्राम साहब इतना चिल्ला के कहते, जो विदेशी लोग हैं देश पे राज कर रहे हैं, 3.5% लोग, वो सभी को परेशान और इतने लोगों को हरा देते हैं। 3.5% देश पे राज कर रहे हैं और आप लोगों को हरा दे रहे हैं। बहुजन नेता कितने हो? नीतीश कुमार जी जब भी हम कई वीडियो में बनाते हुए बोले भी कि जो
नीतीश कुमार जी सबको एक कर रहे थे, बहुजन के नेता एक हो रहे थे, तभी तो राहुल गांधी जी को लाया गया, तभी तो उनको पप्पू से राहुल गांधी बनाए गए। नहीं तो 2014 से तो वो आप लोगों को बताया गया कि पप्पू ही थे वो। तो एकाएक कैसे उनको लाया गया? क्यों उनको इतना मतलब ये हाईलाइट किया गया? क्योंकि बहुजन के नेता ना आए, अखिलेश यादव ना आए और तेजस्वी यादव ना आए, बाकी के जो भी नेता हैं वो न आए, बहुजन के जितने भी नेता हैं वो आगे न आ पाए, उनका हाईलाइट न किया जाए, क्योंकि गोदी मीडिया भी उन्हीं की है, टोटल व्यवस्था उनकी है। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? गलती सामने से सबको पता थी, 2 साल तक केस लटका दिए, तब तक सरकार का यहाँ पे समय पूरा हो गया था, उन्होंने अपना काम कर लिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि राज्यपाल की गलती थी और उद्धव साहब अगर इस्तीफा नहीं दिए होते तो शायद कुछ हो सकता था। साहब वो सब चीज़, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुजनों को, बहुजन के नेता जो हैं, मूल निवासी के नेता जो हैं, उन्हें हमेशा से फंसाया गया है, हमेशा से उनको रखड़ाया गया है और वो बहकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी भरोसा है, अभी भी भरोसा है। साहब जब तक ईवीएम है तब तक किसी की जीत नहीं होगी। जहाँ पे भी है आपको हिसाब से हिस्सा बांट के दिया जाएगा, उतने में हिस्सा बांट के दिया जाएगा जितने में आपकी सरकार ना बन सके। आप इधर भी ना जा सको, उधर भी ना जा सको, आपकी सरकार भी नहीं बने, और बने तो बीजेपी की सरकार बने, बने तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस को ले अगर बहुजनों की जो कभी भी सरकार बनेगी बिना कांग्रेस की नहीं बना पाओगे। अगर आप लोग पूरे बहुजन एक हो जाते हो और बीजेपी कांग्रेस को अगर छोड़ देते हो तो शायद आप लोग आने वाले 2027 में और 2029 में आपकी सरकार बन सकती है, वरना अभी कोई चांस नहीं है, कहीं पे भी चांस नहीं है आप लोगों का। आप लोग ये लिख के ले लीजिए। अगर जो भी है नहीं समझेंगे कोई बात नहीं है, आप लोगों की मर्जी है, हमारा कहना काम है, हम वीडियो छोटे छोटे बना के डालते हैं। अगर किसी के शायद समझ में आ जावे, कोई लोग जागरूक हो जावे, जिनके समझ में आवे, तो ये बातें कहीं पे भी हो सकती है। ये बातें समझने के लिए है, हमें किसी से वो नहीं है, लेकिन हम मूल निवासी यहाँ के हैं और हम यहाँ के शासक वर्ग हैं। शासक वर्ग आज गुलाम वर्ग बना हुआ है, तो बहुजनों को जागना जरूरी है। अगर इस्तीफा देते हैं बिहार के जितने भी नेता हैं तो भी आप लोग जीत सकते हो, बहिष्कार कर दो, और जब तक आप लोग रोड पे नहीं उतरोगे कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते हो साहब। लड़ाई आपको जीतनी है तो रोड पे उतरनी होगी। जैसे भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप के उतरते हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, ईवीएम का 2014 से आंदोलन कर रहे हैं। वीवीपैट मशीन वामसेप की वजह से ही आई है, लेकिन किस काम का? उसके पहले उन्होंने लगाया तो उसके पहले उन्होंने कानून बना दिए कि 100% गिनती नहीं होगी, एक बूथ पे एक ही मशीन, एक ही वीवीपैट की गिनती होगी, मिलान होगा। तो एक क्या, जब ईवीएम मशीन से इतनी गिनती हो रही है तो वैसे उसका भी मिलान कीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्या हेरा फेरी है। क्योंकि जो लोग वोट दे रहे हैं उनके आपके वोट नहीं मिल रहे हैं, उनके मशीन के सेटिंग है साहब। उनकी मशीन जो जहाँ पे से टाइप करके ला के वहाँ पे रखी जाती है, और पब्लिक का जो वोट देते हैं वो मशीन रोड पे पाई जाती है। जो वोट मिलता है जिन मशीनों का, वो रोड पे मशीन मिलती है, और जो वोट बैठ के एक जगह से सेट किया जाता है वो आपके बूथ पे मिलता है, जिसमें आपसे हार मिलती है आपको। तो आपको ईवीएम जब तक है तब तक आप कहीं से भी जीत नहीं पाओगे, ये चैलेंज है। क्यों? कि हर जगह उसी हिसाब से आपको देंगे कि उन आप भी नहीं बोल सको, आप शक ना कर सको उनके ऊपर, इसलिए उतना वो लोग बांट के उतना सेटिंग करके दिया जाता है। लेकिन अगर वीवीपैट मशीन का आप अगर मिलान किए होते, अभी भी जो पर्चियाँ मिली तो क्यों मिली हो बाहर? हो सकता है जनता का वहाँ का जो रुझान घूम जाए, जैसे आज बोले कि सब लोग के सब इस्तीफा देंगे, अभी तक दिए नहीं है। निर्णय सही है आप लोगों का, जो आप निर्णय लेंगे सही लेंगे, अभी तक निर्णय लेते आए हैं, लेकिन ईवीएम मशीन ही सब हारने जीतने की वो है। और जब तक ईवीएम मशीन रहेगी तब तक आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओ, कहीं पे भी नहीं। आज धीरे 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 उन्होंने पूरे जगह पे कब्जा कर लिए हैं। तो आप लोगों को अगर आना है तो मैदान में उतरिए और कानून कायदे से अपनी लड़ाई लड़िए,
कानून के दायरे में रह के। कोई दंगा फसाद कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत है कानून का। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के वंशज हैं। बाबा साहब ने जो हमें हर चीज़ दे गए, किसी कोई बाबा ने कोई साहब ने कुछ नहीं दिया जो हमको बाबा साहब ने दिए। और उन्हें हर चीज़ का ज्ञात था, क्योंकि जब उन्होंने वोट का अधिकार दिलाए तो उसी वक्त किसी ब्राह्मण ने लिखित है कि बोले कि बाबा साहब आप बहुत खुश हो, तो बाबा साहब ने बताए थे कि हमारे लोगों के लिए हम अधिकार का मतलब वोट देने का अधिकार हमने मतलब पा गए हैं, उनको दिला दिए हैं। तभी उस ब्राह्मण ने बोला था, विदेशी यूरेशियन ने, कि आपके जो अधिकार हैं उसको हम खरीद लेंगे, जिसको आपने अधिकार दिलाया हम उनको खरीद लेंगे। तो बाबा साहब ने बोले ठीक है, जब तक वो बेचते रहेंगे तब तक आप यहाँ पे शासन करते रहोगे। तो ये 10-10 हज़ार जो दिया गया है ये खरीदा गया है, लेकिन फिर भी उस वोट से नहीं जीते हैं। वोट मशीन से जीती हुई है, जो मशीन में आपका वोट जगह से बैठ के दे के और वो मशीन गिनती में आई है। साहब ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों पे आप लोगों को जो भी हो कमेंट कीजिए इस पे, क्योंकि कमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा रुझान कहाँ है, क्या कर रहे हैं। जो भी अगर समझदार हैं कमेंट कीजिए। उसके लिए सबसे बड़ा घोटाला ईवीएम मशीन का। जब तक ईवीएम है तब तक आप लोग की सरकार नहीं बनेगी। अगर देश को बचाना है तो ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जय मूल्यवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय।